मोदी जी ने, अब देखिए जस तो किसी को मिलता है, और सरकारें आई तो कहे नहीं बनवा दिया। एक तरफ हमारे मोदी जी ने रामलला सरकार को 2024 में देखो तो सबको घर घर दे दिया। सरकार जो पूरे विश्व के मालिक हैं वो भी पधार गए श्री रामराज सरकार। और एक तरफ आज 8 तारीख है ना, महाशिवरात्रि, हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो। जिसका कोई नहीं उसका श्री बागेश्वर, जिसका कोई नहीं उसका श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की। आज मैं देख रहा था, धन्य है अनाथ बेटियां, गरीब बेटियां, माँ बाप फुटपाथ में रहने वाले, पर आज मेरी वो बेटी है, आज वो मेरी बहनें, आज विवाह है ना, 8 दिन से बराबर कार्यक्रम। विश्व की कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई फिल्मी दुनिया का ऐसा दिग्गज नहीं, कोई ऐसा मठाधीश नहीं, कोई ऐसे शंकराचार्य नहीं, कोई ऐसा कवि नहीं, चाहे वो कुमार विश्वास क्यों ना हो, बागेश्वर धाम में 8 दिन से हाजिरी लगा रहे हैं साहब। हमारे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की भागवत कथा, मलूक पीठाधीश्वर सरकार, हाँ, बड़े बड़े संत, हमारे श्री ठाकुर जी, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज, हाँ, बड़े बड़े महात्मा। क्या है ये, बालाजी की कृपा है। आज मैं उन बेटियों की फोटो वायरल थी, फेसबुक में देख रहा था, तो मैंने जो है स्क्रीनशॉट भी किया उनका, है, अपने वीडियो भी शेयर किया। कथा का समय हो रहा था, क्या बेटियां सजी थी हमारी, नक्शे सिकतक। देखो पूरा दहेज का सामान, 17 या 22 सामान है दहेज में, हाँ, मोटरसाइकिल, अलमारी, सेफ, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गले के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, पैर के लिए, कमर के लिए, जितना कुछ मिलता है सब हमारे श्री बागेश्वर श्री धैर्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इन्हीं कथाओं से कन्याओं के विवाह है। भगवान भला करे ऐसे महापुरुष का, जिसका कोई नहीं इस दुनिया में साहब, उसका श्री बागेश्वर बालाजी सरकार। उन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, आज उनका घर बसा दिया हमारे शास्त्री जी ने। व्यासपीठ उनको बंधन करती है और ये कहती है व्यासपीठ की ऐसे ही कार्य अगर होते रहेंगे ना तो बहुत जल्दी ये समृद्ध भारत बनेगा हमारा। इस भारत से गरीबी का कलंक, ये टीका मिट जाएगा। 155 बेटियों के घर बस रहे हैं आज, बोलो ना। ये कन्या बड़ी परतंत्र होती है। 2 शब्द तो बोलूंगा मैं। आज मेरी बेटियों की शादी है, मेरी बहनों की। ये कन्याल होती तो कुछ भी न होता, ये संसार सूना जो वीरान होता, अधूरे ही रहते जगत के ये रिश्ते। ये कन्या न होती न व्यवहार होता, और निराकार ईश्वर न साकार होता। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था बेटी, वो घड़ी थी परम पुनीता, और उसी घड़ी में जन्मी थी सावित्री, अनुसुईया और सीता। कितनी महान होती है कन्या, कभी देखना आप।
बचपन से लेकर के 15, 16, 18 साल तक एक मेला ठेला में जाके हर चीज लाएगी बेचारी और कहेगी ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। संजो संजो के रखती है एक अलमारी में से, घर को बहुत संवारती। याद रखना, पूरे घर को बाप संवारता है मेरे भाई बहन, पर बाप का भी जो ख्याल रखे वो बेटी हो, जो बाप का ख्याल रखे। जब विदा होती है तो भाई के कान में कहती है, भैया आज तक मैं रही तो मैं पिताजी को समय से पानी, जल, दवा, पर सुन आज मैं जा रही हूं तो बाबूजी का ख्याल रखना भला। हर सवाल को जोड़ जोड़ के रखने वाली बारी त्याग की मूर्ति कन्याओं प्रणाम है तुम्हें। हर एक चीज को संजो के रखती है पर एक क्षण में लात मार देती है। ससुराल चली जाती है, नई ससुराल, नया गांव, नया पति, नया देवर, नया जेठ, देवर, देवरानी, जेठानी, ननंद, नयो बसन, भूषण, नयो नयो नाम, कुल गोत्र बदल गया, नाम बदल गया, गांव बदल गया, परिवार के लोग बदल गए, पर बेटी कभी उलाहना नहीं देती। भैया बेटा होता तो बेटा लड़ता। देखिए बेटा वो होता है जो बंटवारा करे, वो बेटा। लड़का वो होता है जो माता पिता से लड़े, वो लड़का। बेटा को आप हॉस्टल में छोड़ के आओ ना और वो दिन में 5 बार 10 बार फोन करेगा, मम्मी पापा से कह दो ना कि मुझको ले जाए, मुझको अच्छा नहीं लगता। पर बेटी के ऊपर कितना भी कष्ट हो, बेटी प्रयास करेगी कि ये बात मेरे बाबुल को पता न चले, बाप को पता न चले। हाँ, जब बेटी से रह नहीं जाता तो बेटी माँ से कहती है, माँ थोड़ा सा समस्या है। तो माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी मैं तेरे पिता से कहूंगी। ना ना, पिताजी से मत कहना, पिताजी को बहुत उलझन है ना, पिताजी को बहुत काम है ना। याद रखना, हाथ जोड़ता हूं मेरे भैया, बेटा और बेटी में जरा अंतर देखना हो। बेटा और बेटी एक जगह बैठे हो, बाप बेचारा दुकान से, खेत खलिहान से, हाट बाजार से थका मांदा आया हो, बेटा बैठा रहेगा लेकिन बारी लाडली दौड़ करके उठेगी और पानी लेके आएगी, बाप को पानी पिला देगी। इसलिए तो महान होती है कन्या। पिता को कहना पड़ेगा, बेटा जरा कपड़े उतार लूं, मेरी लाडो कपड़े उतार लूं मैं, फिर पानी पी लूंगा। लेकिन जब तक पानी नहीं पिएगा बाप, तब तक वो लोटा और गिलास लिए बाप को पानी पिलाने का इंतजार करती है साहब। यह है बेटी। बेटी जाना नहीं चाहती, अन्ना अपने जिगर के टुकड़े को माता पिता अपने से दूर करना चाहते, पर वो बरबसता है ना, जो बाप को हिरने की जैसी छलांग लगा के हर काम कर दे। देखना कभी बाप के जीवन में कोई समस्या होगी, कोई कष्ट होगा, मन व्यथित होगा, तो अपनी माँ से दौड़ के कहेगी, माँ
पत्नी नहीं पहचान पाएगी अपने पति की बात को, लेकिन बेटी जान जाएगी। आप देखते होंगे। और बेटी अपनी माँ से कहेगी, माँ आज बाबू कुछ टेंशन में है, बाबू पिताजी के अंदर कोई बात है। ना कुछ नहीं। पत्नी नहीं पूछेगी, लेकिन बेटी भोजन कराते हुए पिता से, पिताजी एक रोटी और ले लो ना। ना बेटी, अच्छा बताओ कोई बात है क्या? नहीं नहीं। पिता टालने की कोशिश करेगा, नहीं 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 नहीं, बताओ ना बताओ ना। तो बाप कहेगा, बेटी आज थोड़ा सा समस्या है। कभी 50,000 का लोन लिया था मैंने और वो आरसी आ गई है, उसको अदा करना है, लेकिन सुन किसी से बताना मत। वो अपनी माँ से तो बिल्कुल ना बताना, वो तो बीपी की मरीज है और अपने हृदय में वो बात दफना लेगी बेटी। बाप को हिरनी जैसी छलांग लगा करके पानी पिलाने वाली बेटी जब हाथ में जयमाला लेकर के जाती है तो आप देखना उसकी चाल धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जाना नहीं चाहती, लेकिन हमारे समाज की ये व्यवस्था है। तेरे करके हाथ पीले और मैंने गंगा नहा लिया हो बेटी। जिनकी बेटियां हैं वो जानते हैं। भगवान ने हमें भी दिया लेकिन छीन लिया। लेकिन फिर भी जब बेटियों का हम क्रंदन, कभी दुश्मन की बेटी विदा हो रही हो, अब उसके बाप से पड़ोसी का बोलचाल 50 साल से ना हो, पर कभी देखना दुश्मन की बेटी विदा होती होगी ना, तो जिससे बोलचाल नहीं वो पड़ोसी भी मुंह घुमा के दीवार की तरफ आंसू बहा लेगा। बेटी सबको प्रिय होती है। तेरे करके हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया हो बेटी। जिस दिन तुझे मैंने घर से विदा किया, पाला पोसा मैंने तुमको। ये हमारी बेटियां देखो तो, पाला पोसा मैंने तुमको, तू ना जो की पाली। और मेरी इस उजड़ी बगिया की तू तो थी फुलवारी। मेरी इस उजड़ी बगिया की और तू तो थी फुलवारी। तेरा रिश्ता मिला दिया और तेरा जोड़ा बना दिया। तेरा जोड़ा बना दिया ओ बेटी। मेरे भाई बहन, तो बेटी कहती कभी कभी अपने बाप से रूठ जाती कि तुम तो कहते थे पिताजी कि तुम मेरी सोन चिरैया है। बाप कभी कभी कहता है ना, तुझको कहीं नहीं विदा करूंगा। तो बेटी को बचपन की याद रहती है ना, तो बेटी कहती थी, आप तो कहा करते थे कि तू तो थी मेरी सोन चिरैया है, तो तूने काहे उड़ा दिया। अरे मैं तो थी बाबू तेरी सोन चिरैया, तूने काहे उड़ा दिया। तेरे करके हाथ पीले
और मैंने गंगा नहा लिया वो बेटी जिस दिन तुझे मैंने घर से विदा किया। सूझ से बजाना। जिस दिन तुझे मैंने घर से विदा किया। और मीठा। जिस दिन तुझे मैंने घर से विदा। बहुत बढ़िया। बागेश्वर धाम के नाम, और आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन ही शुभ विवाह है, तो आज की शाम हमारी मैया पार्वती के नाम। माँ पार्वती की भी तो विदाई हुई है ना। आहा। सोने चिड़ैया तूने काहे उड़ा दिया। मैं तो थी तेरी सोने चिड़ैया तूने काहे उड़ा दिया। तो पिता क्या कहता है? अब जरा इस कथा को हम दहेज प्रथा पर ले जाएं। ये आज दहेज का ये मानव मुंह फैलाए हैं। बाप चाहे कोढ़ी पुजा दे, घर पुजा दे, लेकिन ये दरिंदे संतुष्ट नहीं होते। ऐसे में दहेज के लोभियों से कहना चाहता हूं कि ए दहेज के दरिंदों, हमारी बेटियों को जिंदा क्यों जला रहे हो तुम? क्या कमी किया है हमारी बेटी के बाप ने? सब तो दिया है, कुछ कमी तो नहीं रखी। लेकिन आज दहेज के दरिंदे, कभी मोटरसाइकिल, कभी गाड़ी, कभी ये वो। अब तो बहुत कम हो गया धीरे धीरे, जब से सख्त कानून बन गया। तो बेटी जब बेटी को जलाते थे तो बेटी चीखती थी, पिताजी ये क्या किया आपने? बेटी की आत्मा कहती थी पिताजी। तो पिता कहते थे कि बेटी मैंने अपना कर्म किया है और ये अपना कर्म कर रहे हैं। मैंने घर से विदा किया तुझे, इन जग से विदा किया। मैंने घर से विदा किया तुझे, इन जग से विदा किया। आ तेरे करके हाथ पीले, तेरे करके हाथ पीले। ओ मैंने गंगा नहा लिया, मैंने गंगा नहा लिया। मैंने घर से विदा किया, इन जग से विदा किया। मैंने घर से विदा किया, जग से विदा किया। बेटी की आत्मा कहती है मैं तो थी तेरी सोनी चिड़ैया, तूने काहे उड़ा दिया। तेरी सोनी चिड़ैया तूने काहे उड़ा, काहे काहे उड़ा दिया।
आज श्री बागेश्वर धाम में हमारी बेटियों का पाणी ग्रहण है, तो उन बेटियों को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत अनंत मंगल शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उनका अटल सौभाग्य रहे ठाकुर जी, उनके ऊपर कभी भी दुख की छाया न पड़े। धन्य है हमारे पूज्य बागेश्वर धाम के अधिपति श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। कभी किसी को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि 155 बेटियों का बाप है, 155 दामाद, 5वां महोत्सव है ये। 500-600 बेटियों की शादी हो जाएगी आज से। है किसी का इतना बड़ा नसीब? बेटियां बड़े नसीब वालों के घर आती हैं साहब। जिसका नसीब नहीं होता ना, उसके घर बेटियां नहीं होती। कौन कहता है कि बेटी का बाप गरीब होता है? ना, बेटी गरीब ना, बेटी का बाप गरीब हो सकता है। हमारी बेटी तो बड़ी अमीर होती है, हमारे घर आती है साहब, तो हमारे घर में न जाने कहां की संपदा इकट्ठा कर देती है। आपने देखा होगा, बेटी हुई और साहब लक्ष्मी आ गई। प्रणाम है ऐसी कन्याओं को, बेटियों को, बागेश्वर धाम को, वहाँ के अधिपति श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। अब आज शिव जी का भी अब विवाह है, तो आज महाशिव